Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing good. Welcome to my channel. आज हमने स्टार्ट करना है We need to study about science fact file book 1. So let's start. Yes guys, we need to study about chapter number 4. The name of the chapter is electrical circuits. अब आपको मालूम है कि electrical circuits कहते किसको. electrical circuits basically इस तरह के हमारे पास functionality होती है. कुछ ऐसे circuits होते हैं जो electricity से चलते हैं. जिस तरह for example हमारे पास हमारे घरों में फ़ैन हैं, हमारी LEDs हैं, हमारी लाइट्स हैं. These all are इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. ठीक है, और ये सारी मशीनरी इसके अंदर जो चल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, जो बिजली से चल रही है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. जी, इलेक्ट्रिकल सर्किट से हमने स्टार्ट लेना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. We depend on electrical devices to do work for us. हम electrical devices पे depend करते हैं कि हमारे लिए वो काम करें. जिस तरह यहाँ पे टॉर्च आपको नज़र आ रही है, जब हम डिपेंडेंट हो, हमें टॉर्च से कोई काम लेना हो, हम टॉर्च पे डिपेंड हो जाते हैं. हमें कंप्यूटर के ऊपर कोई वर्किंग करनी है, हम क्या करेंगे, कंप्यूटर पे डिपेंड हो जाएंगे. हमें कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है, हम कंप्यूटर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे. हमें सॉन्ग सुनने हैं, हम मोबाइल पर डिपेंडेंट हो जाएंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे क्या करते हैं, जब हमें उनसे कोई काम की ज़रूरत होती है तो हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं. द फोटोग्राफ्स शो सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच वी यूज़ इन आवर होम्स. ये डिफरेंट फोटोग्राफ्स आपको दिखाई गई हैं. फर्स्ट वन इज़ द टॉर्च, सेकेंड वन हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटर है, फिर टूथब्रश है, फिर उसके बाद ये स्विचेस हैं, ये बेल है. ठीक है, स्विचेस बेल है, और फिर हमारे पास ये आ रहा है बल्ब. So these are the electrical devices, electrical appliances, electrical circuit appliances. Each one converts electrical energy from one form to another. अब हर जो हमारे पास यहाँ पे electrical energy, electrical appliances हैं, वो energy को convert करते हैं from one form to another form. एक form से दूसरी form में इसको convert करते हैं, और they are basically called एनर्जी चेंजर्स. कि एनर्जी को चेंज कर रहे हैं. जिस तरह हमारे पास हीट एनर्जी आ रही है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे एलईडीज़ हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो आप बेसिकली अभी आप यूज़ कर रहे हो. द अप्लायंसेस ऑन योर हैंड इज़ मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन क्या कर रहा है, साउंड एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है आप तक लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है. ठीक है, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है. तो ये बेसिकली क्या है, एनर्जी चेंज हो रही है. अब लाइट एनर्जी, आपने स्क्रीन को ऑन किया तो लाइट एनर्जी जो है वो चेंज अप हुई है हमारे पास साउंड एनर्जी में. साउंड एनर्जी आपको सुनाई देना शुरू हो गई है साथ. ठीक है, जैसे ही आपने वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म पे ट्रांसफ़र हुआ है तो एनर्जी चेंजिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई है. द फर्स्ट वन पिक्चर में है हमारे पास इलेक्ट्रिक टॉर्च कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट. अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें कौन सी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बैटरी इसमें डालेंगे और बैटरी से क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू लाइट. उसके बाद जी हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिकल हीटर आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट. फिर उसके बाद हमारे पास ये टूथब्रश आ रहा है, ये भी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसको ट्रांसफ़र किस में कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मीन मोशन एनर्जी होती है, वाइब्रेशन. ठीक है, द एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ बेसिकली कॉल्ड काइनेटिक. उसके बाद हमारे पास ये जो बेल है, इसमें कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड. जब हम बेल जो है बेसिकली अब किससे चलेगी, बिजली से चलेगी. उसको हम प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई है, साउंड में. उसके बाद बल्ब है, तो बल्ब भी किस तरह चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट. ये इसमें से लाइट भी प्रोड्यूस होगी, और आप अगर बल्ब के सरफेस को जलते हुए बल्ब को हाथ लगा के देखें तो इसमें हीट भी होती है. ओके, नेक्स्ट है नोटिस दैट ईच अप्लायंस नीड्स टू बी कनेक्टेड टू पावर सप्लाई. अगर आपके पास पावर सप्लाई नहीं है तो अप्लायंसेस जो हैं वो कैसे चलेंगी ही नहीं. ठीक है, तो ईच सप्लाई जो हमारे पास ईच अप्लायंस है उसको किसकी ज़रूरत होती है, एक पावर सप्लाई की. उसको एक पावर चाहिए, पावर चलने के लिए पावर चाहिए. जिस तरह ह्यूमन बॉडी को क्या चाहिए,
ह्यूमन बॉडी को वर्किंग के लिए फूड की ज़रूरत होती है, फ्यूल की ज़रूरत है। हमारी बॉडी क्या में जो फ्यूल है वो बेसिकली हमारा फूड होता है। तो इसी तरह हमारे जो अप्लाइंसेस हैं उनको भी चलने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है। सम हैव बैटरीज, अदर मस्ट बी प्लग्ड इन अ सॉकेट कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई। कुछ के अंदर बैटरीज होती हैं, जिस तरह रिमोट की बात कर लें, आपके जो एलईडीज़ के रिमोट होते हैं, लिक्विड डिस्प्ले के जो रिमोट होते हैं उनमें हम बैटरी डालते हैं। टॉर्च कुछ ऐसी आती हैं उसमें हम बैटरी डाल रहे हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो डायरेक्ट आपके सॉकेट में स्विचेस लगते हैं और वो चलते हैं, ठीक है। मेन सप्लाई के साथ उसको कनेक्ट करते हैं और देन वो चलते हैं। नाउ अब देखिए यहाँ पे वार्निंग आ गई है। किस चीज़ की वार्निंग है ये? बहुत ही हाईलाइटेड है, सो लेट्स रीड इट। रिमेंबर दैट इट इज़ नेवर सेफ टू एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई। अब जी इसकी क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई मेन सप्लाई के साथ कोई भी हमारा डिवाइस कनेक्ट है तो उसके साथ छेड़खानी या पंगे शंगे नहीं करने हैं हमने। वो इसलिए नहीं करने बिकॉज इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, डायरेक्ट करंट आ रहा होता है, 220 वोल्ट्स का करंट आ रहा होता है। तो वो जो वोल्टेज है उससे हमारी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी शॉक में आ सकती है। इफ़ देयर इज़ सम मिस हैपनिंग टू बी हेल्ड, तो क्या होगा, आपको भी लॉस होगा और हमारी जो डिवाइस है उसको भी लॉस होगा। जिस तरह अगर मोबाइल फ़ोन किसी का ख़राब हो जाए तो उसको मेन लॉस होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे वार्निंग के साथ उन्होंने ये लेटर्स हाईलाइटेड किए हुए हैं कि नेवर डू सम एनी पंगा शंगा विद योर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। जी अब एक और भी यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है, इलेक्ट्रिक शॉक्स कैन किल। अगर इलेक्ट्रिक शॉक खुदा ना खास्ता लग जाता है तो ये किलिंग का कॉज भी बनता है, इससे डेथ भी हो सकती है। सो नेवर डू एनी पंगा विद द appliances that are connected directly to the main supply. Okay, at home you can experiment safely with the type of battery used in torches and bicycle lamps. अब यहाँ पे इन्होंने एक आपको मेन चीज़ बता दी। उनको पता था कि बच्चे जो हैं वो पंगे लेते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे हाईलाइटेड आपको एक वार्निंग के बाद एक सेफ़ तरीका भी बताया कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए बैटरी यूज़ करें, ठीक है, जो टॉर्चेस में होती है और हमारे बाईसाइकिल लैंप्स में जो यूज़ होती हैं बैटरीज, उनको आप लोग यूज़ करके अगर आपको चाहिए कुछ भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के साथ कोई भी पंगा लेना है, कोई भी काम करना है, तो यू कैन यूज़ टॉर्चेस, बैटरीज और बाईसाइकिल लैम्प्स। In the laboratory, you may use a low voltage power supply or transformer which plugs in the main. अब लेबॉर्ट्री में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास लो वोल्टेज सप्लायर्स होते हैं जो हम स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि यहाँ से वो अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह बैटरी के अंदर जो हमारे पास बैटरी है ये बेसिकली क्या है, लो वोल्टेज सप्लायर है जो बैटरी यूज़ हो रही है इन द टॉर्च और बाईसाइकिल लैम्प्स में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, ये अब हमारे पास आ रहा है जी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कंडक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे हमारे पास मटेरियल, ऐसी चीज़ें, ऐसी थिंग्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करती हैं कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती हो। और इंसुलेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो सकती हो। Okay, now electrical conductors allow electricity to pass through them and electrical insulators do not allow electricity to pass through them. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होते हैं, ऐसी अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ऐसी अप्लाइंसेस हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने देती हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो रही है, और इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है। आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. Some materials that are considered as the example of conductors and insulators. हमारे पास कंडक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, कार्बन, ग्रेफाइट। ये बेसिकली आपके जो लेड पेंसिल आप लोग यूज़ करते हो ये वो भी जो है कंडक्टर ही है। उसके बाद इंसुलेटर्स जो आ रहे हैं हमारे पास, ग्लास, रबर, वुड एंड प्लास्टिक, दीज आर द इंसुलेटर्स। इसमें से करंट पास आउट नहीं होगा, शॉक नहीं लगेगा, लेकिन जो हमारे पास कंडक्टर्स मटेरियल आपको बताए गए हैं अगर इनसे करंट पास आउट हो रहा है तो शॉक लगेगा।
गुड कंडक्टर्स सच एज कॉपर आर यूज्ड व्हेन गुड इलेक्ट्रिकल फ्लो इज़ नीडेड। अब अगर हमें किसी चीज़ का बहुत अच्छे से हम चाह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से पास आउट करें, वहाँ पे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेल, शुड बी वेल, देन हम क्या करते हैं, उसके लिए गुड कंडक्टर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, अब देखें हमारे घरों की जो वायरिंग होती है वो किससे हो रही है, कॉपर वायर से होती है। अगर हम पे प्लास्टिक वायर यूज़ करें तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज प्लास्टिक इज़ अ इंसुलेटर। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उसमें हम कंडक्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब गुड इंसुलेटर्स आर यूज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल फ्लो इज़ नॉट वांटेड। अब अगर आपको इलेक्ट्रिकल फ़्लो नहीं चाहिए तो वहाँ पे हम इंसुलेटर यूज़ करेंगे। जैसे हमें इलेक्ट्रिक फ़्लो चाहिए था तो हमने कंडक्टर को यूज़ किया, और अगर नहीं चाहिए तो हम इंसुलेटर की यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सराउंडिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक प्लग्स, सॉकेट्स एंड स्विचेस एंड इन ग्लास लाइट बल्ब्स। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली क्या करेंगी, ये है हमारे पास गुड इंसुलेटर्स हैं। सराउंडिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, अभी सराउंडिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, आपने इलेक्ट्रिक वायर बेसिकली देखी होगी। अब चार्जर की आप एग्जांपल ले लें, आपके जो मोबाइल चार्जर्स हैं, ये जो सराउंडेड वायर्स हैं ये सराउंड किससे हुई हुई हैं, इसके बाहर कौन सी वायर है, जो अंदर वायर है कॉपर की है, और कॉपर को सराउंड चार्जर के वायर को सराउंड किसने किया हुआ, प्लास्टिक ने। ठीक है, तो प्लास्टिक इज़ द इंसुलेटर, वो इसलिए सराउंड उसको किया हुआ है, उसको घेरे में लिया हुआ है ताकि आपको जी करंट ना लगे, शॉक ना लगे। अब इलेक्ट्रिक प्लग्स हैं, सॉकेट्स हैं, स्विचेस हैं, ये सारे बेसिकली प्लास्टिक, ये ऐसे जो हैं मटेरियल के बने होते हैं जो इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स आर इम्पॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइसेस। इंसुलेटर जो है हमारे पास सेफ्टी डिवाइसेस भी इनको कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग आर वेरी 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 फेमिलियर विद द शॉक दैट आर मोस्टली प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कि ह्यूमन बीइंग जो है, बॉडी हमारी वाटर से बनी हुई है, तो वाटर बेसिकली क्या है, वाटर इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर मटेरियल है वाटर भी। तो वाटर जो है, अब वाटर जो है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर जल्दी अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को कि उसके अंदर से वाटर जो है वो पास आउट हो सके। अब इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली बनी ही वाटर से है, और ह्यूमन बॉडी में कंजम्पशन ऑफ वाटर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है शॉक से फेमिलियर बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर बॉडी। उसके बाद ये आ रहा है, देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ मटीरियल्स कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। नाउ इट्स अ न्यू टर्म, इसको अंडरलाइन कर लें। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़ व्हेन इट कम्स टू अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी टू पास। सिलिकॉन इज़ गुड एग्जाम्पल। सेमीकंडक्टर्स आर यूज इन माइक्रोचिप्स फॉर कंप्यूटर। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें स्लाइटली करंट फ्लो करता है। ठीक है, इसमें हाई पावर वोल्टेज का करंट फ्लो नहीं करेगा, स्लाइटली करंट फ्लो करेगा। और ये चिप्स बेसिकली जो माइक्रो चिप्स होती हैं, जो आपके कंप्यूटर में यूज़ होती हैं, आपके मदर बोर्ड में यूज़ होती हैं। अगर कंप्यूटर को किसी ने अंदर से देखा है तो उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स लगी होती हैं वो बेसिकली सिलिकॉन की होती हैं। तो सिलिकॉन जो है वो ना तो इंसुलेटर है ना ही ज़्यादा कंडक्टर है। दिस मटेरियल इज़ कॉल्ड सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट पे आ गया है हमारे पास, द डायग्राम शोज अ सर्किट दैट कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर अ मटेरियल इज़ अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर। अब ये डायग्राम बनी गई, यहाँ पे ये देखें जी, ये डायग्राम है, आई एम जूमिंग इट, इसको जूम कर रही हूँ, और ये देखिए ये डायग्राम है। इसमें जो है बेसिकली हमारे पास बैटरी है, स्विच है, बल्ब है और क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय अ सेल बैटरी एंड स्विच कंट्रोल्स द सर्किट। अब ये जो बैटरी है इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है इसका फ़्लो चेक करने के लिए हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी है। ठीक है, ये पावर सप्लाई है हमारे पास। उसके बाद ये स्विच है, ये स्विच आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली अभी स्विच ऑफ है। ठीक है, उठा हुआ है ना ये स्विच ऊपर से, तो ये ऑफ है। इसको जब हम प्लग इन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और बल्ब चलेगा। और बल्ब हम क्या, हमने चेक करना है कि हमने इसके साथ जो टेस्टिंग मटेरियल लगाया है, टेस्टिंग मटेरियल इसमें कौन सा है जी, क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं। ठीक है, ये हमें देखने से भी पता चल रहा है
कि ये क्या है, क्रोकोडाइल क्लिप्स जो हमें देखने से पता चल रहा है कि मेटल की चीज़ है कोई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो अगर ये जो है मटेरियल हमारे पास कंडक्टर हुआ तो बल्ब ऑन होगा, अदरवाइज हमारे पास जो है बल्ब ऑन नहीं होगा। इफ़ द टेस्ट मटेरियल इज़ अ कंडक्टर द बल्ब विल लाइट when the switch is on. If it is not, then the bulb will not light up. ठीक है, I hope it's clear to you guys. Now moving on to the next page, पेज नंबर 52 है। इसमें सर्किट डायग्राम्स के बारे में पढ़ा जा रहा है। Here it is. Okay, circuit diagrams. It is not always convenient to draw pictures of electrical components in circuit. अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की जो है ये कन्वीनियंट नहीं होता कि हम जो इलेक्ट्रिकल जो है सर्किट ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ड्रॉ कर दें और आपको उसके अंदर से समझ आने लग जाए। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट वे टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दीज अप्लायंसेस आर गोइंग टू वर्क। तो हम क्या करते हैं बेसिकली हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं जिससे हम समझ सकें कि ये जो अंदर इसके वर्किंग हो रही है क्या हो रही है। अगर हम ह्यूमन बॉडी को ऊपर से देखें, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर अगर देखें अगर, तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर इसका हार्ट किधर है, इसका जो है किडनी किधर है, इसकी लंग्स किधर हैं। तो ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया। इसी तरह सेम आउट लाइक दैट अब यहाँ पे भी क्या होता है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं तो उसको बेसिकली स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर को अपनी फेमिलियरिटी के लिए, अपनी ईज़ के लिए हम उसका एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऑल्सो इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट अ गुड आर्टिस्ट ओनली अदर पीपल में नॉट अंडरस्टैंड द ड्राइंग्स। अगर हमारे पास गुड आर्टिस्ट नहीं है तो ड्राइंग की समझ ही नहीं आएगी। Scientists and electrical engineers use symbols to represent the parts of an electrical circuit. अब जो साइंटिस्ट होते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं जो वर्किंग करते हैं थ्रू आउट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो सर्किट ड्रॉ करते हैं। लाइक स्विच किधर है, इसकी वायरिंग किधर हुई है, बल्ब किधर लगेगा, बैटरी किधर लगेगी, ये सारी वो लोग क्या करते हैं, सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। द डायग्राम बिलो राइट यूजेस सम ऑफ द स्टैंडर्ड सिम्बल्स। अब यहाँ पे जो डायग्राम है ये बेसिकली स्विच डायग्राम ऑफ अ टॉर्च, जो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर तो दिखा रहे हैं जो हमारे बेसिकली कि ये किस तरह चलेगी, तो उसका ये मेन स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखें ये जो टॉर्च है आपकी, इस पे देखें ये आपको स्विच नज़र आ रहा है, स्विच की एक जो है उभरी हुई पोजीशन है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जो सर्किट बना गया उसमें स्विच है, फिर वायरिंग होगी, फिर बल्ब है। बल्ब अब ये देखें आपकी टॉर्च के आगे बल्ब फ्रंट पे है ना, तो ये सर्किट में भी जो बल्ब है येलो स्पॉटेड जो है वो भी आगे की तरफ है। उसके बाद 3 सेल्स ऑफ द बैटरी हैं, ये देखें। अब इसके अंदर भी जो है 3 सेल्स हैं और यहाँ पे जो आपको सर्किट ड्रॉ किया गया है उसमें भी 3 सेल्स ऑफ द बैटरी शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ जो हमारे पास सर्किट डायग्राम है बेसिकली हमारे पास टॉर्च की, और टॉर्च का जो अपीयरेंस है उससे आपको नहीं मालूम पड़ रहा कि हाँ जी इसकी वर्किंग कैसे होगी। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो किससे हेल्प लेते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को समझने के लिए सर्किट से। नाउ डिड यू नो सेमीकंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स व्हेन हॉट but poor conductors when cold. It is a very interesting information for you guys कि सेमीकंडक्टर्स कौन से जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं व्हेन हॉट एंड पुअर कंडक्टर्स व्हेन कोल्ड। जब ठंडे हो जाए सेमीकंडक्टर्स तो ये क्या करते हैं, ये क्या हो जाते हैं, पुअर कंडक्टर्स हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और अगर ये गर्म है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को अब्जॉर्ब करेंगे। होप गाइस इट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय यू ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट मोर, हम स्टडी करेंगे 53 पेज नंबर। अब तक के लिए इतना ही इनफ है। ओके गाइस, कीप लर्निंग, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग डिटेल्ड वीडियोस। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।